दास्तान गोई के ताल्लुक़ से जो चंद बड़े नाम हैं। देखिए, मैं रिसर्च कर रहा था दास्तान के ताल्लुक़ से, मुझे दास्तान सुनाने वाले तो बहुत मिले, लेकिन तारीख़ में कोई दास्तान सुनाने वाली यानी कोई ख़ातून दास्तान गो नज़र नहीं आई। मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, हमारी आज की जो दास्तान गो हैं, फौजिया दास्तान गो, वो पहली ख़ातून दास्तान गो हैं जो हमें कहानी सुनाती हैं। मैं ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करना चाहता हूँ फौजिया दास्तान गो, और उनके साथ एक और शख्सियत, एक और आवाज़ जो रितेश यादव साहब की है, उनको भी हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। ये दोनों नाम बहुत अहम हैं, ये दोनों नाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हेलो। ख्वातीन और हज़रात आदाब, हाज़रीन, दास्तान गोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं। तो यूँ तो हमने बहुत सी दास्तानें सुनाई हैं। हमने दास्ताने महाभारत सुनाई है, दास्ताने मीना कुमारी सुनाई है म्यूजिकल, दास्ताने कबीर सुनाई है म्यूजिकल, दास्ताने खुसरो सुनाई है म्यूजिकल, दास्ताने मधुमाला सुनाई है म्यूजिकल। मगर आज मैं फौजिया दास्तान गो और रितेश यादव आपके सामने पेश करने जा रहे हैं दास्ताने राम यानी दास्ताने इमाम हिंद। हाजरीन, लखनऊ की इस सरजमीन पर जश्न अदब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, रंजीत चौहान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने ये दास्तान पेश करें। दास्तान शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आए, दास्तान में आपको लुत्फ आए, आपको मज़ा आए, तो आप कहेंगे वाह। और अगर भाई एक ज़माना था कहा जाता था कि जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई, लेकिन आज का ज़माना ये है कि जिसकी ताली नहीं पिटती उसकी इज्जत उतर जाती है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप दाद दीजिए, ताली बजाइए, दास्तान सुनिए, और हमें उम्मीद है कि आपको ये दास्तान पसंद आएगी। तो हाज़रीन, पेश है दास्ताने राम। तो खुदाए बुजुर्गो बरतर का, उस निराकार ईश्वर का हिंदुस्तान जन्नत निशान पर हमेशा ये रहा एहसान कि यहाँ आसमान से उतरते रहे आसमान, यहाँ अवतार लेते रहे ऐसे ऐसे गुनी, ऐसे ऐसे महान, जिनका कोई सानी नहीं, मुमासिल नहीं, मुकाबिल नहीं। खास तौर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वजूद पर हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा नाज रहा है, और ये नाज सरासर दुरुस्त व बजा है कि उनकी पाक शख्सियत के रूप में हमारी इस पावन धरती को जो नूरानी तोहफा मिला है वो हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, और यही सरमाया सदियों से इंसान की मुक्ति का वसीला है। उनकी भक्ति का सिलसिला अमल मुसलसल का रोशन रास्ता है। दूसरी जानिब ऋषि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास के सुनहरे लफ्जों का ये मौजज़ा है कि राम का नामे नामी हर हिंदुस्तानी के जहनो दिल में किसी नगीने की तरह जड़ा है। ये नगीना दम बदम चमकता है और बातिन को मुनव्वर रखता है। वही राम नाम जो सांसों की माला का मनका है, जो हर दिल की धड़कन में बसता है। इसीलिए तो ऋषियों मुनियों ने कहा है, ज़बां पर हर नफस रहे राम का नाम। नमो राम नमो राम नमो राम, सदा रोशन चिरागे जां श्री राम से है। फरोगे मशले ईमान श्री राम से है। कभी कालिब में है सूरते दम, मुजस्सम है वो रूहे ना मुजस्सम। बयाने पाक क्या नापाक से हो, सिफत क्या खाक मुश्ते खाक से हो। मशहूरे जहां है ऋषि वाल्मीकि, कथा लिखी श्री रघुनाथ जी की, जो थे किस्से हजारों साल पहले के। मुफस्सिल लिख दिए वो अहवाल सारे, तुलसीदास ने भी बराहे होशियारी, इसी मजमू को बख्शी आबदारी। कथा सब में वही एक लिखी है, बस सिर्फ उसने बंदिश ही नहीं है, बस सिर्फ उसने बंदिश ही नहीं है। संत तुलसीदास के बारे में पंडित अमरनाथ सरशार फरमाते हैं, क्या हमारी हैसियत है, क्या हमारे पास है। सच ये है सरशार, तुलसीदास तुलसीदास है। इस तरह तू शायरे गुमनाम से नामी बना, दास से स्वामी बना, स्वामी से गोस्वामी बना। देखने के वास्ते चश्मे तमाशा और थी, दर हकीकत ए मुसाफिर तेरी दुनिया और थी। राम का है दास तुलसी, राम तुलसीदास का, राम के लब पर रहेगा नाम तुलसीदास का।
तेरे सर पर शायरी का एक मुरस्सा ताज है। हर दिले इंसा पे तुलसीदास तेरा राज है, हर दिले इंसा पे तुलसीदास तेरा राज है। तो हाजरीन, वही तुलसीदास कह गए हैं कि एक बार की बात है कि माता भगवती जनाब शंकर शंभू के साथ हिमालय पर्वत की किसी चोटी पर बैठी थी। बहुत देर से कोई बात सोची जा रही थी। सोचते सोचते बोल पड़ी, गुजारिश है अदब से एक नोक नाम, मुफस्सिल सुनाइए मुझे अफसाने राम। यानी पंडित शंकर दयाल की रामायण फरहत हमें ये बताती है कि राम कथा कभी खुद जनाबे शंकर शंभू ने माता भगवती को सुनाई थी, और ये हकीकत भी गोश गुजार फरमाई थी कि हिंदुस्तान की पाक सरजमीन त्रेता युग में राक्षसों के फसाद से कांपती थी। ये धरती उनके जोरों सितम से पनाह मांगती थी, लेकिन इंसानों की फरियाद देवताओं पर असर नहीं करती थी, क्योंकि राक्षसों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं पर भी गालिब आ चुकी थी। दुनिया गुनाहों की तारीकी में जुल्म और जबर की स्याही में डूब रही थी। कहीं कोई उम्मीद की किरण बाकी ना बची थी। बकौल शायर, चांद कहता था आसमानों से, नूर मेरा जमी से ले आओ। तब सभी इंसानों ने मिलकर दस्त बस्ता देवताओं से मदद की दरखास्त की। उन्होंने इंद्र की राह दिखा दी। इंद्र ने अर्जी ब्रह्मा की तरफ बढ़ा दी। इंसानों की तमाम कोशिश बेकार गई, कहीं कुछ बात ना बन सकी। तो फिर तीनों ने, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर रुए मतलब पर नजर की और एक आखिरी कोशिश की बात सोची। रामायण फरहत में लिखा है, गए फिर मिलकर तीनों चारों नाचार, जहां था जल वगर नूरे निरंकार, निदाई कि अब राम का अवतार होगा। गरी के गम का बेड़ा पार होगा, गरी के गम का बेड़ा पार होगा। तो फरमाते हैं बेताब बरेलवी कि इस बात तो गुजरे होंगे साल कई हजार। तब राजा अवध के थे दशरथ से जी वकार, जो बातिन में थे फकीर और बज़ाहिर थे ताजदार, लेकिन दिल उनका कई फिक्रों से था दागदार। वजह ये थी कि कोई बच्चा ना था जो तख्तो ताज का वारिस होता और बाप के बुढ़ापे की लाठी बनता। एक जमाने में राजा दशरथ इसी गम में गिरफ्तार थे और अपने सफेद होते बालों को देखकर सोगवार थे। दिल में एक चाहत थी, एक आरजू थी एक फर्जंद के लिए जो वारिस बने और खानदान का नाम ऊंचा करे, आगे बढ़ाए। राजा दशरथ अदलो इंसाफ के थे पासबां, उनकी प्रजा शाद थी, आबाद थी और थी शादमां। मालो दौलत शानो शौकत की फरावानी थी वहां, तीन थी उनके महल में खूबसूरत रानियां, लेकिन ना था घर में कोई चिरागे खानदान। चुनांचे गुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ का प्रसाद तीनों रानियों को खिलाया। आगे का हाल हकीम वायसराय वहमी ने कुछ यूं लिखा, कुछ असर ऐसा निहा था यज्ञ के प्रसाद में, चंद ही दिनों में हामिला हो गई सब रानियां। जो बड़ी रानी थी कौशल्या, उन्हें लड़का हुआ। फिर हुआ एक और लड़का कैकेयी के भी यहाँ, और 2 लड़के हुए रानी सुमित्रा जी को भी। 4 लड़के हो गए राजा हुए बस शादमां। 4 लड़के हो गए राजा हुए बस शादमां। तो ऋषियों मुनियों की तरबियत में ये बच्चे फले फूले बड़े हुए। राम सबसे बड़े थे और उस दौर से लेकर आज तक के दौर तक सबके पसंदीदा भी रहे। उस जमाने में ऋषियों के आश्रम जंगल में हुआ करते थे, जहां राक्षस आकर उन्हें परेशान किया करते थे। अपने आश्रम की हिफाजत के लिए ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल ले गए, जहां दोनों शहजादों के कई मुकाबले राक्षसों के साथ हुए, लेकिन राम और लक्ष्मण सब में फतेहमंद रहे। और आइए अब आपको अवध से मिथिला ले चलते हैं, जहां राजा जनक राज करते हैं। मिथिला के तख्तो ताज की जीनत जनक से थी, राजा जनक थे राज की जीनत जनक से थी। फिर हुआ यूं कि एक बार सख्त सूखा पड़ा, पूरा इलाका पानी को तरसने लगा। जब ऋषियों से मुनियों से इसका इलाज पूछा गया तो ज्ञानियों ने ज्योतिषों ने सूखे का इलाज ये बताया कि राजा जनक को खुद अपने हाथ से खेत में हल चलाना होगा। बेताब बरेलवी कहते हैं, सूखा पड़ा तो आई घड़ी इम्तिहान की, चलना था हल जनक का निकल आई जान की, जान आई नीम जामे की रोशन हुआ चिराग। काफूर तीरगी थी तबीयत थी बाग बाग, काफूर तीरगी थी तबीयत थी बाग बाग। तो इस तरह कई माहोसाल गुजरते गए। उधर राम लक्ष्मण बड़े हो रहे थे और इधर सीता के दम से 2 जहां रोशन हो रहे थे। सीता जमालो नूर का चांद थी,
सर्दियों की गुलाबी धूप थी। एक दिन राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई जब नादान स्तिगी में सीता नटराज की कमान हाथों में उठाए नजर आए। राजा जनक ये देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, वैदेही, इस कमान को जो योद्धा झुकाएगा वही तुम्हारे स्वयंवर में जयमाल से वकारो इज्जत पाएगा। चुनांचे इसी बात का ऐलान कर दिया गया और चंद ही दिनों में धूमधाम से वो दिन भी आ गया जब मिथिलेश नंदिनी का स्वयंवर रचा गया। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को लेकर जाने का फैसला किया। वहां हर राज का शहजादा किस्मत आजमाई के लिए मौजूद था। हर राजकुमार ने लाख जोर किया, जान तोड़ मेहनत का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई कमान को अपनी जगह से हिला भी ना सका। नतीजे में सबको हाथ जोड़कर एक तरफ बैठना पड़ा। बड़े से बड़ा बली अपना सामूलिये कमान को तक रहा था, लेकिन शंकर की कमान का बाल भी बाका ना हुआ। ये देखकर राजा जनक बेकल हुए और कहने लगे, क्या यहाँ एक भी ऐसा जियाला बहादुर नहीं जो स्वयंवर की शर्त को पूरा कर सके? ये सुनकर लक्ष्मण खामोश ना रह सके और कुछ यूं बोल पड़े, मजबूरे एहतराम हूं वरना दिखाऊं मैं, फूंकों से इस कमान के टुकड़े उड़ाऊं मैं। शंकर की एक कमान है किस शुमार में, शेरों के दांत तोड़ दिए हैं कछार में। लक्ष्मण बिफरे हुए थे मालिकें दौरा के सामने, ठंडा किया लखन को इशारे से राम ने। फिर पहुंचे धनुष को हाथ में तिनका सा थामने, और पलक झपकते ही कमान को लचा के दो टुकड़े कर दिया राम ने। बड़े बड़े सूरमा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, भौचक्के बैठे थे। राम जैसे ही शर्त पूरी करके मुड़े तो सबसे ज्यादा राजा जनक मसरूर थे। सीता ने पेशकश में निगाहें जमाल दी, बढ़कर गले में राम के वरमाला डाल दी। तो इस तरह राम ने शिव धनुष का स्वयंवर मार का सर किया और क्षत्रिय धर्म का जौहर जाहिर किया। रघुवंश की आन को रघुबीर ने कायम रखा और खानदान की खुददारी पर हर्फ न आने दिया। तो इस तरह धूमधाम से ब्याह के बाद राम जीवन आधार जनक राज दुलारी के बने, यानी प्राणपति मिथिलेश कुमारी के बने। कुछ अरसे के बाद राजा दशरथ ने अपने दरबारियों से कहा कि अब मुझसे राजपाट का वजन संभाला नहीं जाता। बड़ा बेटा होने के नाते अगर रामचंद्र ये काम संभाल लेता तो सर का भार कम हो जाता, मैं सुकून की सांस ले पाता। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप सबकी राय होना और फिर राज तिलक का इंतजाम होना। सबने इत्तेफाके राय इस तजवीज को पसंद किया और खुशी खुशी राज तिलक का इंतजाम शुरू हो गया। तीनों रानियों का दिल भी इस खबर से बाग बाग था, लेकिन कैकई की मुलाजमा मंथरा का इरादा तो कुछ और ही था। उसने कैकई को भड़काया, खूब फसाद फैलाया, दिल में वसवसा ये कहकर डाला कि अब कल के बाद जो कुछ होंगे राम होंगे और अपने राजकुमार भरत उनके गुलाम होंगे, और राजा जो राम होंगे तो माँ उनकी होंगी रानी और तुम बनोगी दासी अगर तुमने मेरी बात ना मानी। कोने में जाके लेटो, सूरत बना के गम की, होती है जैसी बेवा तस्वीर कलम की। जाहिर है कि दशरथ मनाने आएंगे और अगर तुमने ठीक से पत्ते खेले तो वरदान देके जाएंगे। मेहदी नजमी आगे कहते हैं कि मंथरा की हिदायत पर कैकई को भवन चली गई। जब दशरथ मनाने आए तो कैकई बोली, ए हुजूरे वाला, अपना वचन याद रखता है हर वादा करने वाला। दशरथ बोले, अपना सुखन याद है मुझे, जो तुमको दे चुका हूं वो वचन याद है मुझे। चरणों को छू के कैकई बोली बाएहतराम, मैं चाहती हूँ आपसे ए शाह नेक नाम, जंगल में घर से राम को बेआस भेज दें, 14 बरस के वास्ते बनवास भेज दें। या आरज़ू है मेरी ए शाह खासवाम, मेरा भरत करे यहाँ शाही बजाए राम। सुनकर बयान कैकई दशरथ तड़प गए, अश्कों से दोनों आंखों के सागर छलक गए। दशरथ पकड़ के बैठ गए यूं सर को हाथ से, जैसे किसी दरख्त को आंधी उखाड़ दे, जैसे किसी दरख्त को आंधी उखाड़ दे। राम के बन जाने की जब खबर सीता जी को मिली तो चेहरा रोशन दर्द गम से फीका पड़ गया। लेकिन फिर राम को करके मुखातिब सीता ने कुछ यूं कहा कि जो किस्मत का लिखा था सो वो हुआ, लेकिन अब सुन लीजिए मेरा भी फैसला। आपके हमरा मैं भी करूंगी बन की यात्रा, आप जाएंगे जहां मैं भी वहीं पे जाऊंगी, वरना फिराक दीद में घुट घुट के मर जाऊंगी। लक्ष्मण ने भी सुनते ही कहा, मैं भी राम के साथ जाऊंगा और एक भाई का फर्ज निभाऊंगा। और यूं तीनों के बन जाने का वक्त आ गया।
बाप के लिए ये बड़ा ही कठिन लम्हा था। ब्रज नारायण चकबस्त राम की रुखसत के बयान के लिए दुनिया अदब में जाने जाते हैं। फरमाते हैं कि जब रामचंद्र बाप की कदम बोसी के लिए पहुंचे तो राजा दशरथ ये बर्दाश्त ना कर सके और सैलाबे गम से बेहोश हो गए। अब राम क्या करते? माँ के पास गए। वहां क्या हुआ ये चकबस्त के अल्फाज में सुनिए। राम के आदर्श किरदार को लफ्जों की चिलमन के पीछे देखिए और माँ बेटे के रिश्ते की तहजीब व नफासत पर ध्यान दीजिए। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिले अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की जियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम, इजहारे बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी, दिल को संभालता हुआ आखिर वो नौनिहाल, खामोश माँ के पास गया सूरत ख्याल, देखा तो एक दर पे है बैठी वो खस्ता हाल, सकता सा हो गया है यह शिद्दत मलाल, तन में लहू का नाम नहीं जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, दीदा नजर पे गौरे हफ्ता से की निगाह, जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशहाए चश्म से अश्कों ने रुख की राह, रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ, सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवा, लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज कहूंगी हाँ, किस तरह बन में आंखों के तारे को भेज दूं, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं, सरजद हुए थे मुझसे खुदा जाने क्या गुनाह, मैधार में जो यूं मेरी कश्ती हुई तबाह, सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज, उस खस्ता जां के दिल पे चली गम की तेग तेज, आलम ये था करीब कि आंखें हों अश्क रेज, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज, सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए, फिर अर्ज की ये मादरे नाशाद के हुजूर, मायूस क्यों हैं आप अलम का है क्यों वफूर, शायद खिजा से शक्ल आया हो बहार की, कुछ मसलहत इसी में हो परवरदिगार की, ये जाल ये फरेब ये साजिश ये शोर शर, होना जो है सब उसके बहाने है सर बसर, असबाब जाहिरी में ना उन पर करो नजर, क्या जाने क्या है पर्दा कुदरत में जलवगर, खास उसकी मसलहत कोई पहचानता नहीं, मंजूर क्या उसे है कोई जानता नहीं, राहत हो या कि रंज खुशी हो कि इंतशार, वाजिब हर एक रंग में है शुक्र कर दिगार, इंसान उसकी राह में साबित कदम रहे, गर्दन वही है अमरे रजा में जो खम रहे, और आपको तो कुछ भी नहीं रंज का मकाम, बादे सफर वतन में हम आएंगे शाद काम, होते हैं बात करने में 14 बरस तमाम, कायम उम्मीद ही से है दुनिया है जिसका नाम, उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। सीता जी ने भी चलते हुए तीनों माताओं के पांव छुए और ये तीनों मुसाफिर जंगल की तरफ रवाना हो गए। राम के बन जाने के बाद राजा दशरथ ज्यादा दिन न जी सके और चंद ही दिनों में मालिक के हकीकी से जा मिले। सीता और राम लक्ष्मण का ये छोटा सा काफिला जब दंडक वन पहुंचा तो वहां का पत्ता पत्ता बूटा बूटा उनके दीदार से खिल उठा। जंगल में सब ठीक ठाक ही चल रहा था कि एक दिन जंगल में एक नया गुल तब खिला जब शूर्पणखा का बनवासियों से सामना हुआ। शूर्पणखा आई राम के पास परी बनकर, अदाएं हुस्न की दिखलाई खूब तन तन कर, नजर उठा के भी उसको न राम ने देखा तो खुद ही शूर्पणखा ने मजे मजे से कहा, जवान कोई नहीं है जहान में तुम सा, जवाब कोई नहीं है औरतों में भी मेरा, हमारा और तुम्हारा गजब का जोड़ा है, न हुस्न कम है किसी में न नाज थोड़ा है। सुनी जो राम ने बकबक तो मुस्कुरा के कहा, हो देखो सामने बैठी है मेरी महलका। नजर जो हुस्न पे सीता के पड़ गई उसकी, पसीना आ गया माथे पे दिल ही दिल में घुटी, वहां से आई वो लक्ष्मण के पास घबरा कर, की तमाम यही दास्तां वहां आकर, जो सुन चुके तो कहा हंस के उससे लक्ष्मण ने, जो राम कह दे वही हम करें बिखट के।
बोली, अगर करोगे ना मुझसे ब्याह तुम अब भी, तो साफ कहती हूँ कच्चा ही सबको खा लूंगी। तुम्हें खबर भी है कुछ, मैं बहन हूँ रावण की। चमन की हूँ जो परी तो प्रेत हूँ बन की। था ऐसा रूप भयानक कि डर गई सीता, तो बढ़ के राम ने लक्ष्मण को कुछ इशारा किया। पलक झपकते ही तेजी से बढ़ के लक्ष्मण ने पकड़ के बाल वही नाक कान काट लिए। कटी जो नाक तो वो मिनमिना के चिल्लाई, यही मचाती हुई शोर एक तरफ भागी। अभी मैं भाई को अपने यहाँ बुलाती हूँ। कटी है नाक तो तुमको मजा चखाती हूँ। आगे का हाल पंडित राधेश्याम ने कुछ यूं लिखा कि शूर्पणखा का इंतकाम लेने पहले खरदूषण लड़ने आए, लेकिन मारे गए। शूर्पणखा जब रावण के पास पहुंची तो वो शराब के नशे में चूर था। शूर्पणखा ने भी जलती पर तेल डाला। पड़े तेरे जाम पे और आराम पे खाक, तेरे जीते जी मेरी कट गई नाक। अरे मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। मेरा तो दम नाक में है, नाकारे तेरी दुहाई है। मैं जितनी रुसवा होती हूँ वो सब तेरी रुसवाई है। ये सुनकर रावण का नशा हिरण हो गया, आंखों में खून उतर आया। रावण ने तुरंत मारीच को बुलवाया और रातों रात एक मंसूबा बनाया। मारीच ने एक सुनहरी साजिश का जाल बुना जो रावण को बेहद पसंद आया। रावण था डाल डाल तो मारीच पात पात, दबे पांव लगाने जाते थे दोनों घात। होने को था हिरन की बदौलत सिया हरन, पहरो कुटी के सामने उछला किया हिरन। सोने का जानकी ने जो देखा न था हिरन, हैरत से ताकती रहे ललचा के सीम तन। तो जैसे कि उम्मीद थी सीता जी को हिरन पसंद आ जाता है, लेकिन वो तो एक छलावा है जो कभी दूर तो कभी पास नजर आता है। सीता का दिल मचल मचल जाता है। सीता की जिद पर राम शिकार को जाते हैं और जब देर तक वापस नहीं आते हैं तो सीता के मन को कई वसवसे सताते हैं। उधर हिरण के रूप में मारीच को जब राम तीर मारते हैं तो उसके मुंह से भी जो अल्फाज निकलते हैं वो भी साजिश के तहत बोले जाते हैं। मारीच राम की आवाज में चिल्लाया, दौड़ो मुझे बचाओ लखन, हाय मैं मरा। सीता नहीं जानती थी कि ये थी दरअसल मारीच की सदा। सीता को वहम नहीं, यकीन हो गया कि राम के साथ कोई हादसा हो गया और यूं छल से कज़ा का तीर निशाने पे जा लगा। सीता ने कहा, सुना तुमने लखन, कहता था कौन वहां, हाय मैं मरा लखन। सीता जी की बातों पर जब लक्ष्मण ने ध्यान नहीं दिया तो सीता जी को गुस्सा आना भी लाजमी था। नाराज होकर बोली, इस कान से उड़ा दिया उस कान से सुना, भाई नहीं कसाई हो तुम, देखते हो क्या। बिगड़ के बोली, दिल में तुम्हारे चोर है, नियत में पाप है, समझो जो अगर भाई बड़ा रुतबे में बाप है। लक्ष्मण ने कांपते हुए फौरन दिया जवाब, आंखें मिलाए राम से, किसमें है इतनी ताब। मुंह आएगा जो राम के, होगा वही तबाहो वीरान। ये वहम छोड़िए आप, ना हो हरगिज परेशान। आते ही होंगे राम, थोड़ा सब्र कीजिए भाभी, मुझसे गुलाम पर तो ना ये जब्र कीजिए भाभी। पर देखी जब कड़ी निगाह भाभी की तो फिर घबराए लक्ष्मण। होनी बदी बदी थी, रोब दाब में यू आए लक्ष्मण। तानों से बार बार के सख्त झुंझलाए लक्ष्मण, लब पर अदब से फिर ये वचन लाए लक्ष्मण। कुर्बान लखन हजारों हों इस हठ पे आपके भाभी, आए किसी का पैर ना चौखट पे आपके भाभी। मैं खींचता हूं तीर से कुंडली का एक निशान, देना पड़ेगा जब्त तहम्मुल का इम्तिहान। बाहर निकल के पाओ न इससे जो आएगा, शर से जती का तेज सती को बचाएगा। शर से जती का तेज सती को बचाएगा। ये कह के लक्ष्मण तो हुए जंगल को रवा, बाने में अब फकीर के लंकेश था आया। सीता की शक्ल देख समझ गया वो खबीसो शैतान कि ये नादा अपने शौहर की फिक्र में है, कितनी परेशान। बोला, अलख निरंजन, है कोई दाता जो दे सके भूखे फकीर को भिक्षा। भूखा हूं 3 रोज का, अगर तू पेट का शोला बुझाएगी तो हर तरह से खैरो बरकत पाएगी। सीता ने रेखा के अंदर से भीख देनी चाहिए, लेकिन ये बात रावण को बिल्कुल ना भाई, क्योंकि उसने तो दिल में कुछ और ही ठान रखी थी। सीता की दुविधा देख के रावण बोला, रेखा के बाहर दे जा माई, जोगी बाबा लेते नहीं इस तरह की भिक्षा माई। सीता ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं ये रेखा छोड़ सकती नहीं हरगिज। ये आन है मेरे देवर की, मैं इसे तोड़ सकती नहीं हरगिज। रावण बोला, अगर तू भिक्षा लकीर के बाहर देकर जाएगी तो तेरे पति पर आंच भी ना आने पाएगी। जानती नहीं है तू कि कितनी मनहूस है ये घड़ी।
पल भर हुई जो देर, तो साथ वो आएगी कि तेरी इस ढुलमुल में बेवजह जान शिकारी की जाएगी। ये सुनते ही जाल में फिर आई जानकी, कुंडली से तिल मिला के निकल आई जानकी, और यूं हर ली गई जो बन में, तो बहुत पछताई जानकी। रावण ने सीता जी को विमान में डाला और लंका की जानिब उड़ चला। जंगल में रहने वाले जटायु ने जब ये मंजर देखा तो उसने रावण पर हमला कर दिया, लेकिन रावण ने अपनी कटार से जटायु के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जटायु के गिरते ही पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। चुनांचे इस तरह रावण ने देके धोखा, सीता को जब राम से छुड़ाया, सहरा में चार जानिब भयंकर अंधियारा सा छाया। लक्ष्मण के साथ जब राम लौटे तो कुटिया को खाली पाया, जंगल को छान डाला कोई पता न पाया। पाई न गर्दे सीता देखा न उनका साया, पाई न गर्दे सीता देखा न उनका साया। सीता की तलाश में जब राम जानिब लंका चले तो कई अच्छे लोग भी उनके लश्कर में आ मिले। नेकी की इस लड़ाई में राम तन्हा न थे, लोग एक एक करके राम के लश्कर में शामिल होते जाते थे। सब लोग रावण को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेना चाहते थे। इसी हवाले से हनुमान मिले, सुग्रीव और उनके साथी मिले। बाली के जुल्म जोर से सुग्रीव था तबाह, मानी हुई है बात कि है दिल से दिल को राह। रघुबर ने अपना सा हाल देखकर की मेहर की निगाह। बाली में ये सिफत थी कि दुश्मन का ना सिर्फ जोर हो सामने तो उसमें खिंचाए करके जोर। जाहिर में थी वो आन ना था जिसका और छोर, अंदर से वो जलील था कि था उसके मन में चोर। जब जुल्म बड़ा हद से तो राम की नजर में आया, चुनांचे उस सितम शियार को रघुबर ने आड़ से मारा। बाली का एक बाण में किस्सा हुआ तमाम, रावण से अब जटायु का लेना था इंतकाम। सो नील और नल को मिला तामीर पुल का काम, और उन्होंने दे दिया पानी पे तैरते पत्थरों को एक मकाम। और इस्तेकाम बचता था और तबलते खड़कती थी सुबह शाम, सेना का धूमधाम से बढ़ता था एहतमाम। इधर तो इन तैयारियों का जोर शोर था, उधर हनुमान जी को लंका जाकर सीता जी का पता लगाना था। सीता जी अपने ख्यालों में गुम थी, रो रो के ताबो ताकत सारी वो खो चुकी थी और मिलने से राम के मायूस हो चुकी थी। तभी पवन पुत्र ने पहले शीस नवाया, फिर झुककर अदब से पांव पे बजरंग ने कुछ यूं फरमाया। माता न हो निढाल, बुरा वक्त टल गया। पुल बंद रहा है कूच का सामान हो चुका, अब आए राम खाक में लंकेश अब मिला। दुनिया की फिक्र छोड़ के भगवत का नाम ले, अंगूठी ये उठाए मेरी राम राम ले। आंखों से जान की थी अंगूठी अभी लगाए, बिच बिच के दोनों हाथ हनुमान ने उठाए। बिच बिच के दोनों हाथ हनुमान ने उठाए। सीता जी से आशीर्वाद लेकर हनुमान बाहर अशोक वन को आए और अब राजमहल की तरफ बौजलत कदम बढ़ाए। पेड़ों को रौंदते हुए महलों पे दनदनाए, ये तांडव देखकर मच गई हर समत हाय हाय। लोगों ने दौड़ भागकर रावण को दी खबर, रावण ने देखा ना था ऐसा कोई निडर। चिढ़सा गया वो शरारते बजरंग देखकर, कहने लगा बानर भी क्या बला है कि चलता नहीं है बस। दिल में जरा है खौफ न कोई है पेशुपस, तोड़ा इधर अलम तो गिराया इधर कलश। होता नहीं मकाम से अपने वो टस से मस, अरे सितम जरीफ की गर्दन मरोड़ दो, अग्नि लगा के पूछ में बानर की छोड़ दो। बजरंग को था राम के लुत्फो करम पे नाज, हुक्मे सजा पे दिल में हंसे हो के सरफराज। शोले हुए बुलंद तो दुम भी हुई दराज, झक्कड़ की हाहू से मिलाया हवा ने साज। लंका फुकी की एक चितासी भड़क उठी, दोजख के पेशवाओं की छाती धड़क उठी। पक्के थे अपनी धुन के धनी बात के बली, सेना में आए धूम मचाते हुए बली, सेना में आए धूम मचाते हुए बली। हनुमान जी ने वापस आकर सब हाल लंका का रघुबर को सुनाया, ये भी कि कैसे संदेश आपका माता तक पहुंचाया। बोले पहले मैंने अंगूठी दी आपकी निशानी, फिर हाल कह सुनाया जो कुछ के था जबानी। माता ने भी कह दिया सब सोज़े गमे निहानी, अशकों से कह सुनाई सब सोज की कहानी। तस्कीन दे के फिर हम रुखसत हुए वहां से भरी दोपहरी में, माता की जान में भी कुछ जान पड़ गई आपकी खुशखबरी से। फिर बाकी किस्सा सुनाया बजरंग ने वहां अपने दंदनाने का, महलों में घुस जाने का, बैरियों में घिर जाने का, पूंछ जलाए जाने का, और आखिरकार
लंका के भस्म हो जाने का। रघुबर को जब लंका के जलने का पता चला तो अगले ही दिन उन्होंने अमन का पैगाम भेजा, लेकिन रावण के सर पर तो इंतकाम का भूत सवार था। वो सुलह की पेशकश सुनना नहीं चाहता था। अंगद लेकर गए थे सुलह का ये पयाम, लेकिन उधर से उल्टा जंग का मिला पयाम। अल किस्सा रघुबर ने जिस दम खबर ये पाई, फौरन ही तय की लंका पे तुरंत चढ़ाई। दिल में ठनी हुई थी सीता को दे रिहाई। फौजें हुई रवाना बदली सी एक छाई, बिफरे हुए थे बहादुर शेरे जमा की सूरत। लश्कर हुए रवाना अबरे रवा की सूरत। रावण भी लेके निकला सिपाहे कोह पैकर, उड़कर जमीन से पहुंची फलक पे गर्द लश्कर। हैबत से उसकी कापे आलम के बहर और बर। तेगे खिंची हुई थी निकले हुए थे खंजर, लड़ने पे राक्षस सब बेढब तुले हुए थे। नक्कारे बज रहे थे परचम खुले हुए थे। वो रण पड़ा कि जिससे गर्दू भी हो गया सम, रूहें निकल के भागी तन के कफस से पैहम। ज्वालामुखी जमी थी तहे बहरे बेकरां, पिघली हुई थी आग के दरिया रवा रवा। आमद थी मेघनाद की उठे फलक जनाब, तारों को रौनता आता था आफताब। रण पर चढ़े पुकार के सीतापति की जय। बोली सिपाही राम ने लक्ष्मण जति की जय। बोली सिपाही राम ने लक्ष्मण जति की जय। अब जंग में कुछ और जोर आ चुका था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला था। क्या दुश्मन ने अपने दिल में ठाना था? क्यों मेघनाद बार बार अपने निशाने को घूरता था? लक्ष्मण की शुजात को लेकिन किसी बात से मतलब ना था। तभी अचानक घमासान युद्ध के दौरान मेघनाद का फेंका शक्ति बाण लक्ष्मण जति को लग गया। ये देखकर लश्करे राम में अंधेरा सा छा गया। लक्ष्मण को जख्मी देखकर तड़प उठे राम। लश्कर में मच गया दिलदोज भयानक कोहराम। बेताब बरेलवी कहते हैं, आगोशे शमे तूर में लहराए लक्ष्मण। रघुबर तड़प के चीख उठे हाय लक्ष्मण। रघुवंश का चिराग है गुलवाए लक्ष्मण। आई तुम्हारी काश मुझे आए लक्ष्मण। बाजी लगा के छूट गए खुद तो जानकी। कब तक तकेगी राह बताओ तो जानकी। दिल चीर के दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं मैं। लाऊं कहां से हाथ के खंजर उठाऊं मैं। इतना बड़ा कलंक कहां तक छिपाऊं मैं। लक्ष्मण तुम्हारे साथ कहीं मर भी जाऊं मैं। अपना मैं सर दबाऊं कि तुम पर हवा करूं। बेदस तो पाऊं आज बताओ मैं क्या करूं। खंजर कहां का पांव उठाया न जाएगा। मुझसे किसी को मुंह दिखाया न जाएगा। अश्कों से दिल का दाग मिटाया न जाएगा। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। राम ये बातें कहते जाते थे और लश्कर के लोगों के आंसू बहते जाते थे। राम को बैन करते देखकर सब लोग बदहवास थे। छाई हुई थी गम की घटाएं उदास थे। ये सब विलाप सुनकर विभीषण भी आ गए। तब सबने देखा कि वो सुषेण वैद्य को अपने हमरा लाए थे। लक्ष्मण को देख के बोले सुषेण कि आसरा मुझे परमात्मा का है, लेकिन दुश्वार वक्त पे मिलना दवा का है। हाँ, अगर कोई संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत पे जाए और सुबह होने से पहले छांव में तारों की लौट आए तो जनाब बूटी में ये सिफत है, लक्ष्मण को अगर पिलाए टूटी ना हो जो सांस तो मौत के मुंह में से खींच लाए। चुनांचे सुषेण के ये बात कहते ही पवन पुत्र सन्न से हवा हुए। छूहो के दम जदन में खुदा जाने क्या हुए। अब आलम यह था कि एक तरफ तो हनुमान बूटी ढूंढने में मसरूफ थे और दूसरी तरफ लक्ष्मण का सर गोद में लिए राम परेशान बैठे थे। उम्मीद की किरण सिर्फ हनुमान थे जो न जाने कहां थे और सब उन्हीं के इंतजार में बेचैन थे। नागा शोर मच गया सारी सिपाह में। पर्वत से बूटी लेके हनुमान आ गए। मुर्दा दिलों के खोए हुए प्राण आ गए। संजीवनी ने मौजज़ा अपना दिखा दिया। फिलफार महवे ख्वाबे अदब को जगा दिया। उठते ही लक्ष्मण ने लिए राम के कदम। दोनों बढ़ा के हाथ गले से लगे बहम। हरसू सदा बुलंद हुई खास आम की। जय हो लक्ष्मण की, जय हो महाराज राम की। जय हो लक्ष्मण की, जय हो महाराज राम की।
लक्ष्मण के वापस आते ही अब जंग में और जोर आ चुका था। राम ने अब और ताकत के साथ रावण की सेना पर हमला करने का फैसला किया और इस्तेकाम बचता था और तबरते खड़कती थी। सुबह शाम धौंसे पे चोट पड़ते ही सेना में छिड़ गई। रावण की सेना राम के लश्कर से भिड़ गई, लेकिन इस बार हक का पल्ला भारी था। जंग का जोश बढ़ता जा रहा था। दोनों जानिब के सिपेदार जरी जंग में आए काम, कोई भी मैदान से हटने का न लेता था नाम। पाखर जमाए आते थे लक्ष्मण के मौजे बाद, पाखर जमाए दूर से आता था मेघनाद। यूरिश हुई इधर से उधर से मिला जवाब, नरगा किया सिपाह ने बढ़ते गए जनाब। लक्ष्मण लपक के आए हुजूमे कछार में, आता है जैसे शेर हुमक्कर कछार में। दो तीर एक साथ चले आसमान पर, बदली हुई निगाह थी सर की उड़ान पर। उड़कर गिरा जो गुंचा सा कदमों में राम के, पैदा हुजूर सुबह थे आसार शाम के। गिरते ही मेघनाद के फैली वो सनसनी, आई न काम वक्त पे कुछ तीर अफगनी। तस्वीर थी कहीं न तो तस्वीर का धनी, बैठे बिठाए जान पे रावण के आ बनी। बैठे बिठाए जान पे रावण के आ बनी। अगले दिन जंग का मंजर था बिल्कुल जुदा। लंका की फौज में जब और कोई सूरमा ना बचा तो रावण को खुद मैदान में आना पड़ा। लंका पति को दूर से देखा जो राम ने, उड़ती हुई सी गर्द नजर आई सामने। उठे तड़प के सूरते अबरे रवां चले, लश्कर के साथ जानिबे नंगे जमा चले। और जब आखिरकार दोनों का आमना सामना हुआ तो मेहदी नजमी के अल्फाज में राम से यू रावण मुखातिब हुआ। बातिल का शहरयार हूँ, जुल्मत का ताजदार। 10 सर हैं 20 हाथ हैं, देखो मेरा वकार। मेरा मिजाज बर्क है, मेरा वजूद आग। जब खींचता हूँ सांस तो फुंकारते हैं नाग। इस शम्मे हक की लौ को जहां में बुझा न दूं। रावण नहीं जो राम की हस्ती मिटा न दूं। रावण नहीं जो राम की हस्ती मिटा न दूं। राम ने रावण की बातों को ध्यान से सुना और कुछ यूं जवाब दिया, मैं हक का शहरयार, सदाकत का ताजदार। इंसाफ मेरा काम, शराफत मेरा शियार। बस्ती में रंगो नूर की खुशबू का बाग हूँ। रोशन हो जिससे सारा जहां वो चराग हूँ। दुश्मने गुनाह अदुए सितम हूँ मैं। लेकिन वफा के बाग में अबरे करम हूँ मैं। रावण की शम्मे जीस्त की लौ को बुझा न दूं। कहना न मुझको राम जो बातिल मिटा न दूं। कहना न मुझको राम जो बातिल मिटा न दूं। लंका को जीतकर राम ने विभीषण को लंका की गद्दी पर बिठाया और एक बार फिर लंका को जन्नत बनाया। अर्श से लेकर फर्श तक जय जय की सदा जाती थी। शादी मर्ग हर एक जान हुई जाती थी। चूंकि श्री राम की जीत का सबको पता चल चुका था, सजी हुई थी अयोध्या पूरी किसी दुल्हन की तरह कि आज जलवा फिगन होने वाला था ताजदार अवध का। भरत और शत्रुघ्न बांधे हुए दिल में आस बैठी थी। सभी मंत्री दरबारी ख्याले राम में महवे सिपास बैठी थी। खड़ावे राम की रखी थी राज सिंहासन पर। भरत अदब से सर झुकाए पास बैठे थे। आंखें बिछाए सभी मुंतजिर थे कि शाही निशान आ पहुंचा। पलक झपकते ही पुष्पक विमान आ पहुंचा। रघुबर जती सती को लेकर फिर उतरे अपने घर। ठंडा था उनको देख के माताओं का जिगर। माथे को चूमती थी, कभी बलाएं लेती थी। सदका उतारती थी, कभी दुआएं देती थी। दिल खुशी से कभी पहलू में उछल पड़ता था। हो मुबारक कभी मुंह से निकल पड़ता था। हो मुबारक कभी मुंह से निकल पड़ता था। सगे संबंधी यूं हुमक के आए कि जैसे प्यासों को अमृत का जाम मिल जाए। उम्मीद की कली सबकी यूं खिली जैसे सहरा में कोई गुलाब खिल जाए। खुशी की लहर सारे अवध में यूं फैली जैसे अमावस को पूनम का चांद मिल जाए। जलवाए रुख से हुआ राम के आलम रोशन। भर गया उम्मीद के फूलों से हर एक दामन। मोहिनी शक्ल जो रघुबर की नजर आती थी, आंख ताजीम से जनता की झुकी जाती थी। मुद्दतों बाद फलक ने ये नजारा देखा। कामयाबी के फलक पर राम सितारा चमका। फिर चिराग घी के जले घर घर अवध में उजाला हुआ। कदम जो राम के आए तो फिर बोलबाला हुआ। 14 बरस के बाद चिरागा अवध में था। फिर 14वीं का चांद दरख्शा अवध में था।
इस शबे रंगीन का आलम कितना अनोखा था, कितना निराला था, कि जिसने हिंद को फिर सरापा नूर के सांचे में ढाला था। वही शब थी तजल्ली की, वही शब थी चरागों की, वही पहली दिवाली थी, बदी पर जीत की रिवायत जिसने डाली थी। बदी पर जीत की रिवायत जिसने डाली थी, बदी पर जीत की रिवायत जिसने डाली थी, बदी पर जीत की रिवायत जिसने डाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हजरात। मेरा नाम है फौजिया दास्तान गो, रितेश यादव मेरे साथ हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि हम और कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है फौजिया दास्तान गो के नाम से, वहाँ पर आपको हमारी सारी दास्तानें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मोअज़्ज़िज़ हमारे जितने भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप सबकी दुआओं से इजाज़त। डॉक्टर रंजीत चौहान का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हम अभी आपको इजाज़त नहीं देंगे, हम कुछ देर और रोकेंगे आपको स्टेज पर। और दो बहुत ख़ास मेहमान हमारे मेजर जनरल गौतम महाजन साहब और आपकी शरीक हयात मोहतरमा सलोनी महाजन साहिबा यहाँ मौजूद हैं। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, इसलिए भी कि आप ख़ास फौजिया साहिबा को और रितेश साहब को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो हमारी इल्तिजा ये है कि हाँ प्लीज़ ज़ोरदार तालियाँ। देखिए, आमतौर पर ये तो होता है कि जब बात राम की हो, रहीम की हो तो लोग दाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर बात जाहिर है कि फॉर्मेट की भी थी और आपकी प्रस्तुति की भी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रितेश यादव साहब और फौजिया दास्तान गो साहिबा। दास्तानें सुनते रहें, दास्तानें सुनाते रहें। कहानियों की भरमार है, बहुतात है, उसके बावजूद कहीं कहीं हमें ये लगता है कि कहानियाँ अब भी कम हैं। आज भी हमको नई कहानियों की ज़रूरत है।